आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन फ्लो एंड प्राइवेट फ्लो। तो इस स्लाइड पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बार एनीपॉइंट स्टूडियो पर लेकर चलना चाहता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने एक प्राइवेट फ्लो है एंड एक फ्लो है। तो बेसिक डिफरेंस आपका जो फर्स्ट डिफरेंस है दैट इज़ कि आपका जो प्राइवेट फ्लो होता है इसका जो सोर्स पार्ट होता है वो एम्प्टी होता है एंड फ्लो के अंदर आपका सोर्स पार्ट एम्प्टी नहीं होगा। एंड आपका यहाँ पर क्या होगा, प्राइवेट फ्लो के अंदर प्रोसेसिंग पार्ट होगा। तो ये हमारा प्रोसेसिंग पार्ट है जहाँ पर ये सारे कंपोनेंट्स हैं एंड अपना एरर हैंडलिंग भी होगा प्राइवेट फ्लो का। एंड फ्लो के अंदर आपका सोर्स, प्रोसेसिंग एंड एरर हैंडलिंग तीनों पार्ट होते हैं। ओके, तो अभी हम स्लाइड पर चलते हैं। तो ओके, तो फर्स्ट हमारा जो सेकंड पॉइंट है दैट इज एक्सेसिबिलिटी, कि हम अपने फ्लो को कैसे एक्सेस कर सकते हैं एंड प्राइवेट फ्लो को भी। तो हमारा जो फ्लो है कैन बी ट्रिगर्ड बाय एक्सटर्नल इवेंट्स एंड जो प्राइवेट फ्लो है कैन ओनली बी इन्वोक्ड इंटरनली और कैन ओनली बी ट्रिगर्ड इंटरनली। ट्रिगर कैसे हो सकता है आपका फ्लो एंड प्राइवेट फ्लो? एचटीटीपी रिक्वेस्ट से ट्रिगर हो सकता है फ्लो, जेएमएस मैसेजेस से हो सकता है, फाइल कनेक्टर होता है उससे हो सकता है एंड शेड्यूलर से भी हो सकता है। बट जो प्राइवेट फ्लो है कैन बी इन्वोक्ड बाय अदर फ्लोज और सब फ्लोज यूजिंग फ्लो रेफरेंस, यानी कि हम फ्लो रेफरेंस का यूज करके ट्रिगर और इन्वोक कर सकते हैं प्राइवेट फ्लो को अपने फ्लो या फिर सब फ्लो के अंदर से। तो अगर मैं एरर हैंडलिंग की बात करूं, कैन हैव डेडिकेटेड एरर हैंडलिंग स्ट्रेटेजीज। हमारे फ्लो के अंदर डेडिकेटेड एरर हैंडलिंग स्ट्रेटेजीज होती है एंड जो प्राइवेट फ्लो होता है इनहेरिट्स एरर हैंडलिंग फ्रॉम द कॉलिंग फ्लो, यानी कि ये क्या करता है बाय डिफॉल्ट अपने कॉलिंग फ्लो से इनहेरिट करता है एरर हैंडलिंग। अगर आपके कॉलिंग फ्लो के अंदर ऑन एरर कंटिन्यू है या ऑन एरर प्रोपागेट है तो वही एरर हैंडलिंग स्ट्रेटेजी प्राइवेट फ्लो के अंदर भी होगी। बट जैसे कि मैंने आपको भी दिखाया था तो आपका प्राइवेट फ्लो के अंदर एरर हैंडलिंग होती है तो आप एक्सप्लिसिटली भी एरर हैंडलिंग स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर मैं यूज केसेस की बात करूं तो हैंडलिंग प्राइमरी इंटीग्रेशन लॉजिक इंटरेक्टिंग विद एक्सटर्नल सिस्टम्स। तो आपका जो यूज़ केस कब है, अगर आपको किसी एक्सटर्नल सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कराना है तो हम फ्लो यूज़ करेंगे, बिकॉज हमारा प्राइवेट फ्लो है वो एक्सटर्नली ट्रिगर नहीं हो सकता। एंड प्राइमरी इंटीग्रेशन लॉजिक जो होता है वो आपका हम फ्लो के अंदर लिखते हैं। वहीं अगर मैं प्राइवेट फ्लो की बात करूँ तो एनकैप्सुलेटिंग रीयूजेबल लॉजिक, यानी कि हम प्राइवेट फ्लो के अंदर रीयूजेबल लॉजिक लिखते हैं एंड इंटरनल प्रोसेसिंग टास्क लिखते हैं, जो भी हमारे इंटरनली जो भी टास्क परफॉर्म कराने हमें और जो भी रीयूजेबल कोड है वो सारी चीज़ें हम प्राइवेट फ्लो के अंदर करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं मॉड्यूलरिटी की बात करूँ तो यूज़ फॉर मेन बिजनेस प्रोसेसेस। मेन बिजनेस प्रोसेसिंग के लिए हम फ्लो यूज़ करते हैं, यानी कि फ्लो के अंदर मेन लॉजिक राइट करते हैं। एंड प्राइवेट फ्लो क्या करते हैं हमें यूज़ फॉर मॉड्यूलराइज मॉड्यूलर आपका जो मॉड्यूलराइज करते हैं ना वो कर सकते हैं हम प्राइवेट फ्लो के थ्रू। कॉम्प्लेक्स फ्लोज को, यानी कि कॉम्प्लेक्स फ्लोज को आई कैन से सिंप्लीफाई कर देता है, मॉड्यूलराइज कर देता है, यानी कि ब्रेक कर देता है हमारा प्राइवेट फ्लो। नेक्स्ट अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन एग्जांपल की बात करूँ तो इस तरीके से हम फ्लो को कॉन्फ़िगर करते हैं। फ्लो देन नेम फ्लो का देन यहाँ पर क्लोजिंग टैग। इसी तरीके से अगर मैं प्राइवेट फ्लो की बात करूँ तो यहाँ पर क्या होगा, प्राइवेट फ्लो देन उसका नेम और हमारा क्लोजिंग टैग। अगर मैं डिज़ाइन पर्पस करूँ तो डिज़ाइन पर्पस क्या है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड एंड टू एंड प्रोसेसिंग के लिए और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम फ्लो का यूज़ करते हैं। जैसे कि प्राइवेट फ्लो हमारा किस लिए यूज़ होता है, रीयूजेबल लॉजिक शेयर्ड अमंग मल्टीपल फ्लोज, यानी कि कोई हमारा रीयूजेबल लॉजिक है तो उसे हमें कहाँ लिखना चाहिए, प्राइवेट फ्लो के अंदर लिखना चाहिए। और ये हम इसे हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा लॉजिक है और हमारा मल्टीपल फ्लोज के अंदर यूज़ हो रहा है लॉजिक, तो उसे हम क्या कर सकते हैं अपने प्राइवेट फ्लो के अंदर लिख कर यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे हमारे डिफरेंसेस बिटवीन फ्लो एंड प्राइवेट फ्लो। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा और आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट कि आपको नई अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।